आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत का भूगोल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूं और उस पर बात करेंगे। तो CGPSC, CG पुलिस या NTPC में जो GS आने वाला है या मेंस की मैं बात करूं तो उस लेवल के प्रश्न में लेकर के आऊँ और 10 में से आपको 7 प्रश्न सही करना ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है आज का, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। भारत की साक्षरता दर आपको यहाँ पर बताना है जनगणना 2011 के अनुसार। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 79%, तीसरा ऑप्शन 71% या डी ऑप्शन है 74.04%। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 74.04%। थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करें इसके बारे में दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है, जिसमें पुरुष की 82.14% है और महिला की 65.46% है। जो केरल है 2011 की जनगणना के अनुसार 94% के साथ साक्षरता दर में पहले स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्वे साक्षर जो समुदाय है भारत में वो है जैन समुदाय। यहाँ पे जैन लोगों की जो स्टडी है, पढ़ाई है, जो साक्षरता है वो सबसे अच्छी है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT बोलते हैं। ये हिमालय से संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए, जो MCT है मुख्य केंद्रीय क्षेत्र है, पहला ऑप्शन गंगा का मैदान तथा शिवालिक श्रेणियों के मध्य है या उनको अलग करता है। बी ऑप्शन है लघु हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों को अलग करता है ये। सी ऑप्शन है वृहद हिमालय या लघु हिमालय को अलग करता है, या डी ऑप्शन है तिब्बत का पठार या वृहद हिमालय को अलग करता है। तो दोस्तों, इसमें आप लोग राइट आंसर गेस कर लीजिए, आपको बताऊंगा। ये हिमालय से संबंधित चीज़ें होती हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें पूछती हैं बार बार। एक होता है ITSZ होता है, ठीक है, और एक MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है जिसको पूछा गया इस प्रश्न में, और एक होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF। ठीक है, इन सभी के बारे में भी इसमें क्लियर कर लेंगे इस प्रश्न के तहत। तो सबसे राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ। राइट आंसर इसका वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। जो हिमालयी क्षेत्र में मुख्य केंद्रीय क्षेत्र है, मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं इसको। महान हिमालय और एवं लघु हिमालय के मध्य मेन जो बाउंड्री फॉल्ट जो MBT आता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है, वो लघु एवं शिवालिक हिमालय के मध्य रहता है। ठीक है, ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके डिटेल में हम लोग बात करते हैं। और एक और मैंने बताया हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं HFF। ठीक है, ये किसके मध्य है, शिवालिक और विशाल मैदान के मध्य है। इस डायग्राम में आप लोग समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो हिमालय है, अगर मैं बात करता हूँ, हम लोग ये उत्तर वाला एरिया रहेगा, नॉर्थ रीजन रहेगा, जहाँ पे तिब्बत का पठार है। और इधर साउथ की तरफ जाएंगे तो उत्तरी मैदान मतलब गंगा के मैदान आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य में मिलेगा ITSZ। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंडस सांगपो सेचुरेचर जोन होता है, ITSZ। उसके बाद अगर वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने की बात कहेंगे हम लोग, ये दोनों के बीच में कौन आता है, MCT। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। और लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य आता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, और शिवालिक और जो उत्तरी मैदान है या गेहूं में गंगा के जो मैदान है उनके बीच में HFF आता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट इसका नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नदी के मुहाने पे एलियाबेट या आलियाबेट द्वीप है। अलग अलग किताबों में अलग लिखा रहता है, एलियाबेट या आलियाबेट कहते हैं। किस नदी के मुहाने पर है। पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, बी ऑप्शन है कावेरी नदी, सी ऑप्शन है नर्मदा या डी ऑप्शन है ताप्ती नदी। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर बताता हूँ। जो नर्मदा नदी है उसके मुहाने पर ही एलियाबेट द्वीप बना हुआ है। और एक और द्वीप का नाम याद रखेंगे दोस्तों, खादिया बेट है ना, खा से खादिया बेट, ये भी एक द्वीप है। ये जो खादिया बेट द्वीप है ये ताप्ती नदी के मुहाने पे बना हुआ है। तो ठीक है, ये दोनों द्वीप का नाम याद रखेंगे। नर्मदा जो नदी है उसके मुहाने पे आलिया बेट है और ताप्ती नदी के मुहाने पे खादिया बेट है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो गुजरात सरकार है वो आलिया बेट जो द्वीप समूह है उसको गोवा के समान विकसित करके पर्यटन के लिए बना रही है। देख लीजिए, आलिया बेट जो द्वीप है वो गुजरात में स्थित है, पहली बात, क्योंकि नर्मदा नदी का जो मुहाना है वो गुजरात में है। ये दोनों नदी को आप लोग और इसलिए याद रखेंगे कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं, दो प्रमुख नदियां हैं, और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, इसको इसलिए याद रखेंगे दो नदियों को। मैं बात कर रहा था कि आलिया बेट जो द्वीप है वो गुजरात में स्थित है
और ये मूल रूप से नर्मदा नदी के डेल्टा पे एक नदी द्वीप है। खंभात की खाड़ी के पास में ये स्थित है और इस द्वीप को गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से गोवा की तरह पर्यटन हेतु विकसित कर रही है। भारत में बात करूं तो लगभग 247 प्रमुख द्वीप हैं। इनमें से 204 जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बाकी जो है वो अरब सागर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? पहला जो प्रश्न था वो साक्षरता के ऊपर था। अब यहाँ पे बताना है आपको लिंगानुपात, ठीक है, सेक्स रेशियो बताना है आपको। सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 910, बी ऑप्शन 940, सी ऑप्शन है 920 या डी ऑप्शन है 980। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 940। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या है वो 940 है और लिंगानुपात का जो उपयोग प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या का वर्णन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, भारत में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात कितना है, यही हमारा सेक्स रेशियो होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी हिमालय संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा प्रश्न आप लोग यहाँ से देखिए। प्रश्न में कहा गया है, पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं है। यहाँ से भी आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे हिमालय के बारे में। पहला जोड़ा है जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु से सतलज नदियों के मध्य होता है। दूसरा जो जोड़ा है वो है कुमायूं हिमालय यमुना से काली नदियों के मध्य होता है। ठीक है, तीसरा जो जोड़ा है वो नेपाल हिमालय रावी से तीस्ता नदियों के मध्य होता है। या डी ऑप्शन है जो असम हिमालय है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य होता है। दोस्तों ये क्या हो रहा है, पश्चिम के तरफ से पूर्व की ओर जाया जा रहा है और हिमालय का जो नदियों के माध्यम से जो प्रादेशिक विभाजन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मांगी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा या मैं कहूँ जोड़ा जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय रावी से तीस्ता नदियों के मध्य नहीं है। ये जो काली नदी जो यहाँ से काली नदी से जो कुमायूं हिमालय खत्म होता है तो काली नदी से ही यहाँ पे स्टार्ट होता है नेपाल हिमालय। इसको आप लोग देख पाएंगे, नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य है। ठीक है, यही यहाँ पे काली नदी आएगी, रावी नदी नहीं है, काली नदी है। लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। ये सबसे लंबा हिमालय है नेपाल हिमालय। प्रश्न पूछा गया सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यहीं पर कंचनजंगा और जो माउंट एवरेस्ट है इसी हिमालय में स्थित है। ये देखिए विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है एवरेस्ट 8848 मीटर, वो यहीं स्थित है नेपाल में। तिब्बत की ओर सीमा पर, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रावी नहीं है, यहाँ पे काली से तीस्ता नदियों के मध्य यह स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, यहाँ पे डिटेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, इसका जो मैप के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर देता हूँ। जो पहला हिमालय चल रहा है सिंधु सतलज नदियों के मध्य चल रहा है। इस सतलज से खत्म होता है, सतलज से काली नदी, काली कहाँ बहती है? काली यहाँ पे बहती है, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर में काली नदी बहती है। यहाँ तक जो होता है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। और उसके बाद जो मैं बात करता हूँ तो नेपाल हिमालय की बात होती है। तो नेपाल जो हिमालय वो काली से तीस्ता नदियों के मध्य चलता है। ये यहाँ पर जो एरिया है ये है नेपाल हिमालय का, ये एरिया सबसे बड़ा है। उसके बाद जो तीस्ता नदी यहाँ सिक्किम के पास से बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये पूरा है असम हिमालय। तो इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं, फिर नेपाल, फिर असम। इसको आप पूर्व से पश्चिम जमा सकते हैं या पश्चिम से पूर्व भी जमाने के लिए आ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। आपको व्यवस्थित करना है दर्रों को किस ओर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न यहाँ पे क्लियर होंगे आपके। तो जो पहला यहाँ पे 5 दर्रे आपको दिए गए हैं, जोजिला, शिवकिला, मूलिंगला और बोमडीला और जयलेपला। इनको कैसे दबाना है? पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब जम्मू कश्मीर से आपको अरुणाचल प्रदेश की ओर जाना है। यहाँ पे कूट भी आपको दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं वो कौन कौन से दर्रे हैं? जम्मू कश्मीर में पहला जो दर्रा है जोजिला दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट, ये सभी तीनों में फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, जोजिला के बाद जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है उसका नाम है शिवकिला दर्रा। तो एक के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा। जयलेपला, बोमडीला, जो बोमडीला है वो अरुणाचल प्रदेश में है तो 4 सबसे लास्ट में रहेगा और जयलेपला सिक्किम में है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ये सही ऑप्शन है। 1 2 3 5 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। जो पर्वतीय दर्रों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, सबसे पहले जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। ठीक
ठीक है। उसके बाद शिपकिला हिमाचल में, फिर मूलिंगला है, फिर जयलेपन सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से इस प्रकार आप लोग दर्रों को देख पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये भारत के दर्रे प्रमुख मैंने आपके लिए लेके आए हैं। तो जो प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो था जो जोजिला दर्रा था, उसके बाद यहाँ पे शिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे जयलेपला और बोमडिला दर्रा आपसे पूछा गया था, तो ये जयलेपला दर्रा ये सिक्किम में है, यहाँ पे देख पाएंगे। और जो बोमडिला दर्रा है वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, जो ऊपर तिब्बत की ओर रास्ता बनाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख पाइए, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनैमुदी, बी ऑप्शन है महेंद्रगिरी, सी ऑप्शन है अरमाकोंडा या मुकुर्थी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी दक्षिण भारत की? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अनैमुदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अनैमुदी है। और अनैमुदी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाथी का मस्तिष्क। हाथी का जो सर होता है या मस्तिष्क होता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका नाम होता है अनैमुदी, ठीक है। केरल में स्थित है, 2695 किलोमीटर ऊंचाई है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, इसलिए दक्षिण भारत का उसको एवरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत की जो 5 सबसे ऊंची चोटी है उसका मैं क्रम बता देता हूँ, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे ऊंची है अनैमुदी जो केरल में स्थित है। उसके दोदा बेटा जो दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु में है। उसके बाद मुलेनगिरी है कर्नाटक में, अरामाकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, और क्या है डोलीगुट्टा ये है तेलंगाना में। तो इनको आप 5 क्रम भी याद रख सकते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अगर मैप के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, जो महेंद्रगिरी है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर में है, ठीक है। महेंद्रगिरी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर में यहाँ पे महेंद्रगिरी है। उसके बाद जो अरायाकोंडा है, अरायाकोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, चोटियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो तमिलनाडु है वहाँ पे 3 चोटियों के नाम आपको याद रखना है। नल्लामलाय की हिल्स हैं, जवादी की श्रेणियाँ हैं, ठीक है, जवादी की श्रेणियाँ यहाँ पे हैं, ये पूर्वी घाट की तरफ, और शिवराय की श्रेणियाँ हैं, ठीक है। ये 3 कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में है। अगर मैं बात करूँ कि जो अनैमुदी है, ये अन्नामलाई की यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2695 किलोमीटर, यही अनैमुदी है, भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। और नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है दोदा बेटा, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है दोदा बेटा, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये वाला आप देख पाएंगे, कलर दूसरा कर लेता हूँ मैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में दोदा बेटा है, ये यहाँ पे दोदा बेटा आपको लिखा हुआ है, ये सेकंड लार्जेस्ट पीक है, ठीक है। और एक पालघाट दर्रा, अगर मैं बात करूँ तो पालघाट दर्रा है जो नीलगिरी की पहाड़ी पे स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुदी है। ये अनैमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन नंबर ए है रिहंद नदी, बी है महानदी, सी है बेतवा नदी या डी है यमुना नदी। किस नदी पे माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये बेतवा नदी पर स्थित है, और ठीक है, तो माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है बेतवा नदी पर स्थित है, और इसका निर्माण 1958 में मध्य प्रदेश की सरकार की सहायता से किया गया था। ललितपुर के निकट है, ये तलबाहर की स्थित है, भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, और इसके अंतर्गत 10.2 मल्टीप्लाइड 30.6 मेगावाट की विद्युत इकाई भी स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन, ये पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सभी को पता होगा चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, ये उत्तराखंड की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे किस जिले में हुआ था ये थोड़ा डीप में पूछा गया है। तो चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है टिहरी जिला था, चमोली था, या उत्तरकाशी या अल्मोड़ा। ये उत्तराखंड के ये राज्यों, उत्तराखंड का जो राज्य है उसके जिलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर दोस्तों गेस कीजिए, ये है चमोली जिला, बी चमोली जिला में चिपको आंदोलन हुआ था, पेड़ काटने से संबंधित है, ठीक है। तो ये आंदोलन कब हुआ था ये पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल अहिंसक रूप से था, 1973 में हुआ था, अहिंसक रूप से चमोली जिले में हुआ था। और वृक्षों से आलिंगन करना, वृक्षों से चिपक जाते थे लोग, उनको काटने से रोकने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो नेतृत्व है ये पूछा था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। जो ग्रामीण होते थे वहाँ पे पेड़ के चारों ओर वृक्ष काटने से रोकने के लिए एक गोल घेरा बना करके वो उसको प्रोटेक्ट करते थे।
अगले मैं बात करता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। पंतनगर ये भी उत्तराखंड का ही है। तो कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 17 नवंबर सभी में कॉमन है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट किस में करना है, 1960 में, 62 में या 64 में या 1965 में। भारत का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना जो हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 1960, 17 नवंबर 1960 में। तो इसका अगर मैं डिटेल बात करूं, भारत के जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को हुई थी, उसका उद्घाटन जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहले जो इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। दोस्तों 10 क्वेश्चन को मैंने डिटेल से बताया है, आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज हमारी अच्छी लगती है तो इसको आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।